पिछला 24 घंटे में मिलल 671 कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमित 7,848 पुगल। गंडक अस्पताल से 8 जने कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मत पारित। कोरोना से मृत्यु होने वाला की संख्या 4.5 लाख के पार। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में 12,000 से ज्यादा की मृत्यु हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन के कोरोना संक्रमण। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करतानी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित के संख्या अभी तक के ही उच्च दर से वृद्धि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार ई अवधि में 671 जने संक्रमित मिलल बानी। इस सहित कुल संक्रमित 7,848 पुगल बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता जागेश्वर गौतम से पिछला 24 घंटा में 671 संक्रमित मिलल जानकारी दिहल गई बाटे। पिछला 24 घंटा में 19 जने पुरुष कोरोना मुक्त भइल बानी। उनका अनुसार अभी तक 1,186 जने कोरोना मुक्त होकर विभिन्न अस्पताल से डिस्चार्ज भइल बानी। वीरगंज स्थित नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल अंतर्गत के गंडक कोविड-19 अस्पताल से 8 जने कोरोना संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज भइल बानी। आइसोलेशन में बैठल 14 दिन पूरा भइला बाद उ लोग के डिस्चार्ज कल गेल बाटे। गंडक कोविड अस्पताल के संयोजक डॉक्टर उदय नारायण सिंह के अनुसार डिस्चार्ज होखे वाला में परसा के सिरसिया रहे वाला 15 वर्षीय लड़का आ रौतहट के राजदेवी नगर पालिका एक पथरा के 36 वर्षीय महिला रहल बाड़ी। ऐसे ही परसा के कालिका मई गाँव पालिका 2 के 16, 30, 40 और 45 वर्षीय 4 जने पुरुष, परसा के ही 33 आ 25 वर्षीय 2 जने पुरुष डिस्चार्ज भइल बानी। रौतहट के महिला में जेठ 22 गते आ औरों में जेठ 21 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल रहे। उ लोग के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल 10 दिन में कइल गेल दूसरका PCR परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव आयल रहे। सड़क दुर्घटना में पड़ के मृत्यु भइल एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। जेठ 31 गते सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल भइला बाद नेपालगंज मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल कैलाली लमकी 2 के एक के महिला में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। उक्त महिला के सड़क दुर्घटना में पड़ के मूड़ी में रक्तगत जमल रहे। इलाज के ही क्रम में मृत्यु भइला बाद उनकर स्वाब संकलन करके प्रयोगशाला भेजल गेल रहे। मृतक उक्त महिला के कोरोना परीक्षण रिपोर्ट काल पॉजिटिव आयल अस्पताल के सहायक निर्देशक नितेश कनौडिया बताइनी। ई महिला संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होखला के संख्या 21 पुगल बा। बलात्कार, हत्या आ आदमी बेपत्ता कईल आरोप लागल तपस्वी के भेष करे वाला राम बहादुर बमजन के आश्रम में फेरू छापा मारल गईल बाटे। आज केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो के टोली सिंधुली स्थित बमजन आश्रम में छापा मारल एसपी रंजू सिगदेल बतैले बानी। बमजन के विभिन्न उजुरी में पकड़ाव करे के आदेश रहल बा। बेर बेर छापा मारला पर भी वहाँ के पकड़ाइल नहीं। बमजन ऊपर एक अनुयायी के हत्या कईल, 3 आनी, एक अनुयायी के बेपत्ता कईल आ कमती में 1 आनी के बलात्कार कईल आरोप रहल बा। रौतहट जिला के मौलापुर नगर पालिका अंतर्गत वार्ड नंबर 6 में रहल महाकार पोखरी के ठेका डाक बराबर प्रक्रिया से संपन्न भइल बाटे। श्री माध्यमिक विद्यालय पथरा बुधराम के नाम में रहल किता नंबर 8 से 26 के 8 बीघा 15 कट्ठा 8 दूर क्षेत्रफल के पोखरा ठेका के खातिर काल डाक लगावे के बैठक बुलावल गेल रहे। विद्यालय से 2077 बैसाख 30 गते सूचना निकाल के 5 वर्ष के खातिर नया ठेका पट्टा के सूचना निकालल गेल रहे। ठेका के बोल 75 लाख से शुरू भइल रहे, जौन 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर केहू आगाड़ी बढ़े न सकला के कारण उतना में ही ठेका दिहल गेल। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद यादव जानकारी करेले बानी। ठेका पट्टा 2077 साल बैसाख 1 गते से 2081 बैसाख 1 गते तक 5 वर्ष के खातिर ठेकेदार प्रदीप यादव के दिहल गईल राम इकबाल यादव बतैनी। नेपाल के संविधान दूसरका संशोधन विधेयक 2077 राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मत पारित कैले बा। राष्ट्रीय सभा से आज छलफल करके संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित कैल गेल बा। राष्ट्रीय सभा में आज 57 जने सांसद बैठक में उपस्थित भइल रहनी। मत विभाजन करला पर प्रस्ताव के पक्ष में अर्थात होकी कहे वाला में 57 जने सांसद हस्ताक्षर कैल रहनी त विपक्ष में अर्थात ना होकी कह हस्ताक्षर करे वाला में केहू भी सांसद ना देखल गईल रहनी।
सभी सांसद से विधेयक के पक्ष में मतदान के बाद राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा से लिम्पिया धूरा कालापानी या लिपुलेख क्षेत्र के समेट के नया नक्शा अनुसार निशान छाप परिवर्तन करेला सरकार से लियावल संविधान संशोधन विधेयक पारित भइल घोषणा कैनी। दोनों सदन से पारित भइला बाद अब विधेयक प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति समक्ष पेश होगी। अब कक्षा 11 के परीक्षा भी न होखे वाला भइल बाटे। परीक्षा न होखे वाला भइला बाद विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के आधार में मानल जाई। काल राष्ट्रीय सभा बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कक्षा 11 के भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार माने के गृह कार्य अंतिम चरण में पुगल जानकारी देनी। ई वर्ष कक्षा 11 में 5,32,692 विद्यार्थी रहल बानी। कक्षा 12 के परीक्षा होखी। वातावरण अनुकूल भइला बाद 12 के परीक्षा होखी, मंत्री पोखरेल कहनी। कक्षा 12 के परीक्षा 8 बैसाख आ कक्षा 11 के परीक्षा 21 बैसाख में करे के तालिका सार्वजनिक कल गेल रहे। कोविड-19 के कारण परीक्षा स्थगित कल गेल रहे। इससे पहले एसएससी ई वर्ष न करके विद्यालय के मूल्यांकन के आधार माने के सरकार से निर्णय कल जा चुकल बा। कोरोना संक्रमण से विश्व भर मृत्यु होखला के संख्या 4,50,000 के पार गईल बाटे। 5.5 महीना से फैलल कोरोना वायरस के संक्रमण से विश्व के 213 मुल्क आ 2 पानी जहाज में फैलल संक्रमण से मृत्यु होखला के संख्या 4,50,452 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में मात्र विश्व भर 5,264 जने की मृत्यु भइल बाटे। एक दिन 1,41,257 नया संक्रमित मिलल बानी। ई संगे संक्रमित होखला के संख्या 83,92,481 पुगल बाटे। संक्रमित 35,36,877 जने के इलाज हो रहल बाटे। 44,05,152 जने इलाज बाद ठीक भइल बानी। कोरोना वायरस के ही संक्रमण से यूरोपियन मुल्क सब में आज सवेरे तक 1,84,659 जने की मृत्यु भइल बाटे। 22,52,411 जने संक्रमित भइला में 12,04,367 जने संक्रमण मुक्त भइल बानी। उत्तर अमेरिकी मुल्क सब में 1,48,779 जने की मृत्यु भइल बाटे। संक्रमित के संख्या 25,72,334 पुगल बाटे। ई मध्य 11,29,871 जने संक्रमण मुक्त भइल बानी। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होखला के संख्या 12,000 के पार पुगल बाटे। एक दिन 341 जने की मृत्यु भइले बाद भारत में जान गंवाला के संख्या 12,262 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में 13,103 जने संक्रमण पुष्टि भइले बाद भारत में संक्रमित के 3,67,264 पुगल बाटे। एशियाई मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गईल भारत में संक्रमित मध्य 1,94,438 जने संक्रमण मुक्त भइल बानी। कोरोना वायरस के संक्रमण फैले के क्रम न रोकला बाद भारत में मार्च 24 से लॉकडाउन 5वां चरण थपत जून 30 तक पहुंचैले बाटे। लेकिन उक्त लॉकडाउन जून 1 से क्रमिक रूप में हल्का बनावत ले जा रहल बा। भारत के दिल्ली राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कोरोना वायरस से संक्रमण भइल बाटे। काल दूसरका बेरी कल गेल परीक्षण में जैन के कोरोना पॉजिटिव देखल गए भारतीय संचार माध्यम सब जनले बाटे। संक्रमण पुष्टि भइला संगे जैन अस्पताल भरना भइल रहनी। उनका के राजीव गांधी अस्पताल में भरना कल गेल बतावल गइल बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 32 दोपहरिया 32 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:11 में बेर उगल रहे तो संझिया 7:02 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में मिलल 671 कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमित 7,848 पुगल। गंडक अस्पताल से 8 जने कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मत पारित। कोरोना से मृत्यु होने वाला की संख्या 4.5 लाख के पार। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत में 12,000 से ज्यादा के मृत्यु। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जैन के कोरोना संक्रमण। बारह जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राप्ति के मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।